नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल प्रजापति और आप हैं एक नए सेशन के साथ, जिसकी मैं एक आज ऐसा सेशन समझाने आया हूं जिसका जो कभी भी 1-2 महीना में या कभी भी न्यूज़पेपरों में आप कभी भी नहीं देख पाएंगे या कभी भी नहीं आएगा, और न्यूज प्रिंट मीडिया ये कभी नहीं छापेगा। तो चलते हैं, आज सेशन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें सीज़फायर यानी युद्ध विराम हो गया। लेकिन युद्ध विराम क्यों हो गया, इसके पीछे की कहानी अपन जानते हैं। क्योंकि युद्ध विराम की कहानी, जो पीछे की स्टोरी है ना, वो कभी भी प्रिंट मीडिया यानी पेपरों में, अखबारों में न्यूज प्रिंट नहीं आएगी। तो चलते हैं 10 अप्रैल को, जब 6 मई को जब युद्ध आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके विरोध में भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था और हमारी सेना ने उसका कड़ा ही अटैक किया था। तो ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे भारत ने इसका बहुत ही पुरजोर अटैक किया, और चलते चलते भारत की सेना ने पाकिस्तान के जो परमाणु बेस जो मेन पॉइंट थे उन पर जोरदार यानी भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल है उसको दाग दिया। और जब उसको दाग दिया तो, और ये ब्रह्मोस मिसाइल है ना, जो पाकिस्तान के परमाणु बम के जो मेन स्थान थे वहाँ के आसपास, मतलब परमाणु बम पर नहीं, उन स्थानों पर नहीं, उन स्थानों के आसपास भारत ने परमाणु जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसको दाग दिया, जिसको चलते वहाँ के आसपास भूकंप की तीव्रता यानी 4.6 की तीव्रता के भूकंप मापे रहे थे। और इसकी खबर बहुत ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड मीडिया में फैल रही थी। और ये अटैक भारत में पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा स्थानों पर किया गया था, जैसे एक नूर खान स्थान यहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट यानी बेस है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियर प्लांट यानी जो हथियार है परमाणु बम वहां पर रखे गए थे। और यहाँ पर भी कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं। यहाँ पर अपना जो पाकिस्तान है वो अपने परमाणु बेस, अपने परमाणु हथियार रखता है। भारत ने उन्हीं स्थानों के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के द्वारा दोनों देशों के मिलकर बनाई हुई एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भारत की ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र मतलब एक बार दाग दो और आराम से सो जाओ और वह स्थान सुबह स्वाहा। उस मिसाइल को भारत ने इन चुनिंदा स्थानों के आसपास दागी गई थी। और इस हमले के बाद तुरंत बाद पाकिस्तान का पेंट ढीला हो गया, और ये डर कर यानी त्राहिमाम कहते भारत के डीजीएमओ के पास हॉट लाइन के द्वारा भारत से बातचीत की। जब बातचीत नहीं मानी गई, भारत ने इसको लात देकर भजा दिया। और फिर ये जब बात नहीं मानी गई तो ये अपने बड़ी अम्मा यानी अमेरिका के पास पहुंचा और वहां पर उसने बात की कि अब हमारे पास भारत ने कोई भी दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है, नहीं तो अब हम अपना न्यूक्लियर यानी परमाणु बम अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। भारत हमको बुरी तरह पीट रहा है। यही चलते चलते 10 मई को, और ये खबर क्यों आई, 10 मई को इजिप्ट का एक प्लेन आया था, और उसको जब ये पाकिस्तान के होते हुए ये जा रहा था नूर खान के स्थान पर, और उस एयरप्लेन ने भी वह तीव्रता यानी भूकंप की तीव्रता महसूस की थी। ठीक है, तो ये न्यूज है ना जो भारत के प्रिंट मीडिया पर नहीं आएगी, क्योंकि ये न्यूज है वो वर्ल्ड मीडिया जैसे BBC या टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे जो वर्ल्ड के जो मीडिया जो न्यूज़पेपर है चुनिंदा, उन्होंने ये छापी है। तो अब ये चलते जब युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान, और के चलते सुबह, और जो अमेरिका है ना, जो प्रत्येक युद्ध में जैसे इजराइल और जो इजराइल में चल रहा है युद्ध,
और रूस और यूक्रेन में चल रहा है, इन दोनों युद्धों में वो बड़ी अम्मा बना हुआ बैठा है और वह अपना हथियार भेज रहा है और अपना प्रॉफिट कमा रहा है। वैसे ही चलते चलते अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान और भारत में भी अपना पैर पसारा और ये यहाँ पर ही बड़ी अम्मा बनते हुए आया और भारत से बोला कि आप इस युद्ध को रोक दो, नहीं तो बहुत बड़े ही नुकसान होंगे और हजारों लाखों जनता मारी जाएगी और करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होगा। भारत ने उसका पुरजोर विरोध करते हुए कि इसका हम सीज फायर नहीं करेंगे। अब इस पाकिस्तान को भी ये पता चलना चाहिए कि आतंकवादी हमला करने के बाद ये पुराना भारत नहीं है, अब इसका जवाब हम देना जानते हैं। और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ अधिकारी हैं और भारत के भी डीजीएमओ अधिकारी हैं, कई बार जब बात हुई थी और बात ना मानते हुए उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के विदेश मंत्री के पास गया था और वहां से उसने गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से भीख मांगी कि हमारे कैसे भी करके ये युद्ध रुकवा दो, नहीं तो भारत हमको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उससे चलते अमेरिका आया और भारत से विनती की, तब जाके ये सीज फायर हुआ। क्योंकि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी पावरफुल मिसाइल है और ये मिसाइल भारत ने पाकिस्तान के लगभग 6 से 7 स्थान पर दागी रही थी, जैसे चुनियन, मुरीद, नूर खान, रफीक और जोगोटोबाद, मुटकुर, भलोरी, ऐसे चुनिंदा स्थानों पर ये मिसाइल दागी गई थी। और इन स्थानों पर जो मिसाइल दागी गई उस मिसाइल के बाद वहां पर इन स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसी डर के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम दागने की धमकी दी थी। और क्योंकि जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध होता है, जब वह टेबल पर नहीं माने जाते हैं, जब छोटे मोटे युद्ध होते हैं तो कोई बात नहीं। जब वह क्योंकि परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी लगभग 150-160 के आसपास परमाणु बम है और भारत के भी पास लगभग 160-180 के पास परमाणु बम है। और इन देशों के पास ये दोनों भारत और पाकिस्तान परमाणु देश है। इसीलिए परमाणु देश जब आपस में लड़ती हैं बहुत ही विनाश होने की संभावना होती है। इसलिए अमेरिका बीच में आया और कैसे भी करके इस सीज फायर यानी युद्ध को विराम करने की गुहार लगाई और लगभग इसी ब्रह्मोस मिसाइल का जब परीक्षण किया, दोनों फायदे हैं। एक तो पाकिस्तान की भी पैंट ढीली हो गई, प्लस दुनिया को भी पता चल गया कि भारत और कितना पावरफुल देश है। भारत के पास भी अब ऐसी मिसाइल हैं, ऐसे अटैक हैं कि वह दुनिया को क्या पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है और दुनिया को भी दिखाना चाहता है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है, जो कोई भी आएगा और कोई भी आंख दिखा के चला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है वह। और वो जवाब भारत ने कुछ चुनिंदा पाकिस्तान के परमाणु स्थानों पर अटैक करके दिया है। और इसी के चलते अब इसका ही फायदा ये तो अपने भारत और रूस की जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, इसी के चलते भारत का ही फायदा हो गया। क्योंकि इसी को डेमो देखकर दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों ने जैसे इजिप्ट और फिलीपींस जैसे छोटे देशों ने अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर की है। क्योंकि अब उनको भी पता चल गया कि ये भारत के पास वह ब्रह्मास्त्र है जिसको एक बार दागने उसका सटीक स्थान ऐसा है, चुनिंदा स्थान जहां पर अपन दागेंगे वहीं पर गिरेगी। उसी का मुरीद होकर उस मिसाइल को देखकर इजिप्ट और फिलीपींस ने उस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। और इसी के चलते भारत और रूस वह अपना मित्र है, इसीलिए कहते हैं कि 5 वैसे दोस्तों को ना होते हुए एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो किसी भी समय अपना साथ देना चाहे। ऐसे नहीं कि समय पड़ने पर कोई भी देश जैसा अमेरिका जैसे देश लात मार के चले जाए। रूस एक भारत का एक ऐसा मित्र
जो कई दशकों से चला आ रहा है, चाहे वह पाकिस्तान से चाहे अभी तक कितने युद्ध हो गए उसमें भी रूस ने साथ दिया है। और अमेरिका एक ऐसा मक्कार देश है, वह हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है और उसने हमेशा ही पाकिस्तान का सहयोग किया है, भारत का सहयोग कभी भी नहीं किया है। और रूस ने हमेशा से ही भारत का सपोर्ट किया है। इसी के चलते भारत और रूस की जो एक ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक, अब भारत और रूस उसी ब्रह्मोस मिसाइल का एक कारखाना खोलना चाहता है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक कारखाना खोलना चाहता है, जिसका भारत की DRDO जो परमाणु जो हथियार बनाती है, भारत की DRDO और रूस की एक ऐसी जो हथियार बनाती है वह कंपनी NPOM जो कंपनी है, इन कंपनियों के बीच सौदा हो गया है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना ये कारखाना खोलना शुरू कर रही है। और अपने भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ जी, उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज करते हुए कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, एक ऐसी मिसाइल है जो पावरफुल मिसाइल है, जो दुनिया पर चाहे कभी भी इतनी पावरफुल मिसाइल है कि एक बार दागा दो और उस स्थान को स्वाहा होना 100% कन्फर्म है। तो इसी के चलते अब आगे क्या होने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, आगे क्या परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि भारत अब पहले वाला देश नहीं है। क्योंकि वह अब भारत ने एक और कहा है कि भारत पर कोई भी आतंकवादी हमले होंगे वह सीधा पाकिस्तान के द्वारा अटैक यानी युद्ध माना जाएगा। और उसका जवाब भारत अब देना जानता है, उसका जवाब अब पुरजोर से दिया जाएगा। जैसे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लागू है, चालू है, कंटिन्यू है। और समय पर आने पर पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अटैक किया जाएगा। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल राहुल इंस्पायर्स भारत पर आप आकर उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।